नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 26 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही आसान लगने लगेगा। तो आप लोग जाके रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करने में आसानी हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। आपको एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, डी से जी हुआ है, जी से यल हुआ है, यल से ओ है, ओ से टी है, फिर बताना है आगे क्या होगा। तो देखिए, डी आता है आपका 4 पे और जी आता है आपका 7 पे, यल आता है आपका 12 पे और ओ आता है 15 पे और आगे चलेंगे तो टी आता है आपका 20 पे। देखिए, 4 से 7 हुआ है यानी प्लस का यहाँ 3 हुआ है, फिर 7 से 12 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है, फिर देखिए 7 से 12 से फिर 15 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है, फिर देखिए 15 से 20 हुआ है यानी कि प्लस का 5 हुआ है। तो सीरीज क्या चल रहा है, +3 +5 का सीरीज चल रहा है। तो +3 +5 +3 +5 और फिर क्या होगा, +3 होगा यानी क्या होगा आपका यहाँ 23 होगा। तो 23 क्या होता है 23 पे, तो 23 पे होता है आपका W। तो देखिए W से आपका 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा और या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए ये सब दूसरा देखते हैं। आई के बाद क्या हुआ है, तो आई के बाद हुआ है ओ हुआ है, ओ के बाद क्या हुआ है, ओ के बाद यू हुआ है, यू के बाद ये हुआ है, ये के बाद जी हुआ है और जी के बाद क्या होगा बताना है। तो आई आता है 9 पे, आई आता है 9 पे और ओ आता है आपका 15 पे। तो 9 से 15 हुआ यानी कि क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। फिर देखिए यल आता है आपका, यू आता है आपका 21 पे और यहाँ ई आता है आपका 1 पे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी आपका प्लस का 21 से 1 हुआ है यानी कि 26 तक होगा। 21 से 26 5 हो जाएगा और 1 6 यानी यहाँ क्या हुआ है, +6 हुआ है। फिर देखिए ए आता है आपका 1 पे और जी आता है आपका 7 पे। तो आपका 1 से 7 हुआ यानी प्लस का 6 हुआ है। तो इसमें क्या होगा, फिर जी से फिर आगे क्या होगा, जी से आगे जाएंगे तो फिर प्लस का 6 होगा। तो 7 में यदि 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और 13 में क्या आता है आपका, 13 में यम आता है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और यम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी कट जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। आपको आकृति दिया गया है यानी इस आकृति से यह आकृति बनी है, यह आकृति से इस आकृति बनी है। अब इस आकृति से यह आकृति, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए ये जो आपका गुणा का चिन्ह है यह कहाँ हुआ है, इस जगह से नीचे आ गया है, फिर कहाँ गया है, फिर यहाँ आ गया है। तो फिर कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा। तो इधर आपका इसमें नहीं है तो भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं है भी कट जाएगा और इसमें भी नहीं है भी कट जाएगा। यानी कि यदि हम इसे ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे तो गुणा चिन्ह आपका ऐसे जा रहा है यानी कि आपका यक्स इधर है, फिर यहाँ आया है, फिर नीचे आया है, तो फिर कहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ आपका गुणा चिन्ह हो जाएगा और आपका इसमें जो है यह आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। यानी कि जो आपका यह आकृति दिया गया है, इस प्रकार का जो आकृति बनाई गई है, इस प्रकार का यश जो बनाया गया है, यह किसमें चिन्हित यानी किसमें संग्रहित है। तो देखिए इसमें यच नहीं है, इसमें देखेंगे तो इसमें तो ऐसे ऐसे बना हुआ है लेकिन यच का ऐसे नहीं बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ये भी नहीं बना हुआ है। यदि ऑप्शन नंबर हम सी की बात करें तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका यच इस प्रकार से पहले बना हुआ है और इसमें आपका ऐसे बना हुआ है।
तो यानी यच का आकृति इसमें ऐसे करके बना हुआ है और फिर आपको ऐसे करके जोड़ दिया है, तो ये बात अलग से हो गया, लेकिन यच इसमें संग्रहित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबरिंग कर ले देना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसे जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, कितना हो गया 15। तो 15 यहाँ भी होगा और 15 यहाँ भी होगा और 15 यहाँ भी होगा। अब इसे आपस में जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आपके 60 त्रिभुज हैं। यानी किस प्रकार का डायग्राम जहाँ भी देखिए तो आपको नंबरिंग करके जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसमें कितने त्रिभुज हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग से पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 और 4, इधर 4 हैं और इधर 1 2 3 है। तो इसको पहले गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 करेंगे, फिर 2 गुणे, फिर करेंगे 2 गुणे 3 करेंगे, इसके बाद 1 गुणे 2 करेंगे, 1 गुणे 2 करेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, यह आपका 2 हो जाएगा और यह आपका 12 हो जाएगा, 4 3 12। इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इसे जोड़ेंगे यदि तो आपका यह 12 + 6 + 2, तो 12 6 18 2 20, कितना हो जाएगा 20। यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो 20 वर्ग हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पास से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक नीचे किसी एक पासे के 3 स्थितियां दी गई हैं, तो ए के सम्मुख यानी कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए ए के विपरीत पूछा है, ए के विपरीत पूछा है, तो ए के बी किसी में क्या है, कॉमन है। तो देखिए के बी किसी में कॉमन है, तो के है लेकिन बी नहीं है, यहाँ बी है, तो इसमें कॉमन नहीं है। तो ऐसे नहीं करेंगे, अब इसके लिए हम करेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए ये आपका कॉमन नहीं मिल रहा है, या तो आपका कॉमन के मिल रहा है या तो बी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन हम यदि के को ले लेंगे, यदि के को कॉमन ले लेते हैं, या तो बी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि के को कॉमन लेते हैं तो के, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। फिर देखिए यहाँ के है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो यम आएगा फिर एच आएगा, यम आएगा फिर एच आएगा, यानी कि बी के विपरीत यम हो जाएगा, ए के विपरीत एच हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कॉमन लिए थे, के कॉमन लिए थे, लेकिन यहाँ बी भी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें बी है। यदि बी भी लेंगे फिर भी एच ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ बी ले लेते हैं, तो बी के क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, के होगा। इसी प्रकार बी के क्लॉकवाइज जाएंगे हम डायरेक्शन में, तो पी होगा और एच होगा। सॉरी देखिए गलत हुआ है, यदि बी के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एच होगा पहले, फिर क्या होगा आपका, पी होगा। देखिए ए का विपरीत एच हो गया, के का विपरीत क्या हो गया, पी हो गया। तो के का विपरीत मिल गया, यानी के का पी होगा, के का विपरीत क्या होगा, पी होगा, बी का एम होगा और ए का एच होगा। तो देखिए किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ये क्या होगा, एच होगा। यहाँ भी देखिए एच मिला है, यहाँ भी एच मिला है, तो इसका एच ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए का विपरीत क्या होगा, तो एच होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन स्टार नहीं है, यानी कि जितने भी ट्रेन हैं ये स्टार नहीं है, यानी कि स्टार से इनका कोई संबंध नहीं है। फिर क्या बोला है, कुछ स्टार आदमी हैं, यानी कि जो कुछ स्टार हैं यह क्या है, आदमी है, मैन है। फिर निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ आदमी ट्रेन है, यानी कि आदमियों का कुछ हिस्सा ट्रेन में है, तो नहीं है, यह गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा कोई आदमी ट्रेन नहीं है, यानी कि कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कोई आदमी ट्रेन नहीं है। फिर क्या बोला है, देखिए पहले शुरू से देखते हैं, कुछ आदमी ट्रेन हैं, तो कुछ आदमी क्या हैं, ट्रेन हैं, कुछ आदमी ट्रेन है, कुछ आदमी जो है ट्रेन है, यह गलत नहीं है। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, यानी कोई भी आदमी जो है यह ट्रेन नहीं है, तो यह सही बोला है। सभी आदमी स्टार हैं,
यानी कि जितने भी आदमी हैं वो क्या हैं, तो स्टार हैं। तो सभी आदमी स्टार नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ आदमी स्टार हैं। तो कोई आदमी जो ट्रेन है, ऑप्शन नंबर जो है 2 दिया है, कोई आदमी ट्रेन नहीं है, यानी कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, तो सही है। क्या हो जाएगा कि केवल अनुसरण सेकंड करता है, यानी कि जो सेकंड है या केवल सेकंड ही अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।